फिर उसके बाद पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में फिर अगेन एनसीईआरटीज़ आपका जो मेन है 11th-12th का, एंड देन सप्लीमेंटिंग इट विद लक्ष्मीकांत एंड करंट अफेयर्स को एकदम ही लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो गलती शायद एक इंजीनियर सॉर्ट ऑफ माइंडसेट था मेरा कि हो ही जाएगा, बट वो शायद बैकफायर कर गया। अगर सीसैट आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 4 महीने से या 5 महीने से पहले सीसैट को फोकस में लाना चाहिए उसके लिए आप, क्योंकि एक होता है ना कि आप जब एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपको लगता है कि हर चीज़ें उसी पर्सपेक्टिव में होती है। देखिए प्रिपरेशन सब बहुत अच्छा करते हैं, मेरी बस एक राय है जो आई थिंक मतलब पता भी होगा लोगों को, कि जो टेस्ट सीरीज देते हैं ना या जो भी करते हैं वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में करें। अगर 3 घंटा आप बैठे हो तो चाहे दुनिया में अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप मत हिलो, आप बैठे रहो, आपको नहीं आ रहा बैठो, लेकिन 3 घंटे आप बैठो। तो चीज़ें बहुत सॉर्ट हो गई हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो स्टार्ट करता है ना तो बहुत गार्बेज भी होता है, लोग गार्बेज बहुत फिल्टर करते हैं, इसलिए लोगों को टाइम भी तो शायद लगता है। दोस्तों आपको मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मैम से मिलके, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी हो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई और रिव्यूज़ हो तो, और आपको अगर पर्सनली कनेक्ट होना है तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की आईडी के, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। जैसा कि आज हम करोल बाग में हैं, हमारे साथ निकिता मैम है, इन्होंने बीपीएससी मेंस लिखा है और अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, अपने स्टार्ट इनका क्या रहा है। ठीक है, तो मैम आप अपना पहले नाम और कहाँ से हैं वो बता दीजिए। जी, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम निकिता है, हम पटना से हैं, और बस आई थिंक 2 साल हो गए मेरे को यूपीएससी प्रेप के जर्नी में। तो आपने ग्रेजुएशन अपना कहाँ से, किस सब्जेक्ट में किया है? तो टेक्निकली आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम बीआईटी में रांची, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, और बस मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ नहीं किया है। तो आप दिल्ली में कब से रह रही हैं यहाँ पे आके? आप मान सकते हो 2020। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपेयर किया है? तो शुरू तो किया था सेल्फ स्टडी से, बट आई थिंक मेरी अलाइनमेंट थोड़ी बिगड़ गई थी क्योंकि आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि लोग कहते हैं कि कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए, बट आई थिंक आपको अगर दिख जाए ना कि आप जो मेहनत कर रहे हो एंड देयर आर टीचर्स टू वैलिडेट यू, तो फिर वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मतलब हम एक सही राह पे हैं। तो आप अभी यूपीएससी के लिए दिल्ली में आप कहाँ रहते हो? पीजी में रहते हो या रूम लेके या फ्लैट पे रहते हो? यार ये तो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे पीजीज़ के नाम पे बहुत ही कंजस्टेड रूम्स मिलते हैं। तो थैंकफुली बहुत मतलब सर्च के बाद मेरे को एक बहुत अच्छा फ्लैट मिला, विच इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी इन माई प्रिपरेशन। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियन टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। इंडियाज बिगेस्ट प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जिसकी वर्थ 15 करोड़ तक की है, जो कि 27 मार्च को होने वाला है। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, और हाँ, कोड मांगते वक्त आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा अनअकैडमी का न्यू बैच 16 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको GS की 20 बुक्स मिलेगी, जो कि एकदम यूपीएससी के रिसेंट सिलेबस पर आधारित है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही कमज़ोर है तो अनअकैडमी की टीम के साथ जुड़कर आप अपने ऑप्शनल को मजबूत बना सकते हैं। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है परसेज प्लस GS या फिर आइकॉनिक GS टू गेट सेम ड्यूरेशन ऑप्शनल फ्री। तो इसके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है लोन फॉर यूपीएससी, 0% EMI से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को शानदार बनाइए। तो धन्यवाद। आप अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कोचिंग से कर रही हैं, वहाँ की फ़ीस क्या है और आपको वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं? ओके, तो ये हमने किया था 2019 के एंड से हमने स्टार्ट किया था, बट ये है कि अभी आई कैन नॉट वैलिडेट वाजीराम, क्योंकि अभी बहुत सारी सिनेरियो बदल गई है। अब डिजिटल एजुकेशन का सपोज करो कि एकदम पीक पे है, तो हाँ थोड़ा कॉस्टली है, 1,60,000 लगा था उस समय, एंड अभी तो एक्सपेंसिव भी हो गया है। तो अभी
अभी पूरा एक्चुअली दिल्ली का सिनेरियो ही बदल गया है और अनअकैडमी ये सब से आने के बाद। तो मैम अब आपसे आपकी यूपीएससी की जर्नी के बारे में पूछते हैं कि आपने प्रीलिम्स के लिए क्या कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपने खुद की बनाई हैं, क्या क्या चीज़ें आप कहाँ कहाँ से लेती हैं, वो आप बताएं। जी सबसे पहले टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, आई स्टार्टेड फ्रॉम एनसीईआरटीज़। जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं हमने ये श्योर किया था कि हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। हिस्ट्री स्टार्ट किया था क्लास 6 to 12 जो मतलब बेसिक है। उसके बाद जैसे कि कहते हैं ना कि आप पहले बेसिक बुक्स कवर करो, बेसिक्स के बाद अगर इफ़ यू थिंक कि आपको थोड़ा मतलब कमी है तब आप उसको एडवांस्ड में जाओ। जैसे 6 to 12 आपने एनसीईआरटीज़ कर लिया, फिर आपको लगा कि हम थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप यू कैन मतलब आप जंप करते हो स्पेक्ट्रम में, बट उसके बाद दैट इज़ इट, मतलब ये है। फिर उसके बाद पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में फिर अगेन एनसीईआरटीज़ आपका जो मेन है 11th 12th का, एंड देन सप्लीमेंटिंग इट विद लक्ष्मीकांत एंड करंट अफेयर्स। फिर आता है आपका जोग्राफी में अगेन टू स्टार्ट विद एनसीईआरटीज़, बेसिक्स एनसीईआरटीज़ को तो छोड़ना ही नहीं है। जोग्राफी में 6 to 12 एनसीईआरटीज़ कवर करना है और मतलब इसके बाद आई थिंक करंट अफेयर सप्लीमेंट करके जोग्राफी इज़ फाइन। और अब तो मतलब कोचिंग अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि मेरे केस में था, नोट्स एंड ऑल, तो उससे हमने कर लिया था। फिर आता है इकॉनमी अगर जो इंसान करंट अफेयर्स फॉलो करेगा, इकॉनमी बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। आई डिड नॉट फॉलो एनसीईआरटी फॉर इकॉनमी। विवेक सर की नोट्स आती हैं मार्केट में, वो एक्चुअली बहुत मतलब यूपीएससी सर्कल में बहुत फेमस है, तो वो स्टार्टिंग में रिलीज़ करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का एक मतलब आप समझ लो 500 क्वेश्चंस करते हैं, इसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स वो इसमें क्लियर कर देते हैं। तो जो बच्चा स्टार्ट भी करता है ना, अगर वो 500 क्वेश्चन सॉल्व कर ले देन मतलब ऐसा होता है कि वो इकोनॉमी के क्वेश्चंस यूपीएससी मतलब जो प्रीलिम्स में आते हैं वो आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो मेरे साथ हुआ था। और फिर आपका हुआ बाकी सीसेट के लिए क्या बुक्स थी या क्या? सीसेट यार आई थिंक सीसेट को एकदम ही लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो गलती शायद एक इंजीनियर सॉर्ट ऑफ माइंडसेट था मेरा कि हो ही जाएगा, बट वो शायद बैकफायर कर गया। अगर सीसेट आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 4 महीने से या 5 महीने से पहले सीसेट को फोकस में लाना चाहिए। उसके लिए आप जो भी कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को कम से कम 2 दिन दो, 1 घंटे 2 दिन दो हर एक टॉपिक को। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, जो सवाल ये सब यूपीएससी पूछते हैं, इसी में आई थिंक बच्चे मिस करते हैं क्योंकि वो पीवाईक्यूज़ नहीं देखते हैं। अगर वो पीवाईक्यूज़ देखेंगे और ये देखेंगे कि इस सॉर्ट ऑफ सेक्शन से रिपीटेटिवली पूछ रहे हैं, और वही आप 2 दिन बनाओ, जितना बना सकते हो। यूट्यूब पे इतने सारे बैंकिंग लेक्चर्स के वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वो देखो और बस प्रैक्टिस करो। तो आपने प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक फॉलो की है, जैसे कि RS अग्रवाल ज़्यादा फेमस है? नहीं, इसके लिए आई फॉलोड मतलब जो यूट्यूब के लेक्चर्स है ना, वो बहुत काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि वो कंसाइज वे में आपको अब तो बहुत ट्रिक्स एंड मतलब शॉर्टकट आते हैं, तो वो चीज़। तो अभी आप जैसे कि बिहार से हैं, तो बिहार का जानते हैं कि कितना रूरल एरियाज़ है, तो वहाँ से लड़कियों को आना, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वहाँ की लड़कियों को आना चाहिए, यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहिए, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? बिल्कुल आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक होता है ना कि आप जब एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपको लगता है कि हर चीज़ें उसी पर्सपेक्टिव में होती है। जैसे बिहार में अगर मान लीजिए हम तो पटना से हैं, तो वो लगता है कि अच्छा ठीक है, यही कोचिंग है, यही बुक्स मिलते हैं, और मतलब पता नहीं चलता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तो अगर जैसे कि अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, लड़कियों के लिए अभी इट इज़ वेरी सेफ़ विथ मेट्रो एंड बस सर्विस। अब तो कोचिंग्स भी इंश्योर करते हैं कि मतलब उनका टाइमिंग्स भी ऐसा हो कि वो गर्ल फ्रेंडली हो। एंड मतलब पर्सनली आई विल सजेस्ट कि लड़कियों को आना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा हो गया ना कि मतलब आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो, तो आपको पता चलता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप एक बंद जगह पे रह के आप मिस आउट कर सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दिल्ली आके ही प्रिपरेशन करो, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो जैसा कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती होगी ऐसा मुझे लगता है, तो आपका अपनी फैमिली के प्रति क्या है? बहुत है, क्योंकि मेरी यूपीएससी जर्नी भी फैमिली की वजह से शुरू हुई। क्योंकि मेरा मानना है कि आप एक पक्के बिहारी नहीं हो जब आप यूपीएससी ना करो। तो मैंने अपने फादर को देखा है कि वो मतलब फ्लड फाइटिंग में बहुत ही एक्टिव रहते थे, एंड ही यूज़ टू मेक श्योर कि उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करते थे ताकि वो लोगों को हेल्प करें। तो आई थिंक ये जो मतलब ये जो क्वालिटी है टू बी काइंड एंड टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल, ये आई थिंक मेरे को ड्राइव किया कि आई शुड स्ट्राइव फॉर समथिंग डिफरेंट।
ओके मैम, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आप जिस तरीके से बता रही हैं वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, लड़कियां बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं, उनको पता चलता है, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, इसलिए। तो आपका ऑप्शनल क्या है मैम? सोशोलॉजी, सोशोलॉजी। समाजशास्त्र। सोशोलॉजी क्यों? आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। हाँ, बट बहुत ही इसका सिंपल प्लेन आंसर है कि जब आप यूपीएससी स्टार्ट करते हो, वो एक नॉर्मल सजेशन भी है टू द व्यूअर्स कि आप ना 2-3 दिन दो एक ऑप्शनल को, जैसे कि मतलब हम बैठे थे और एक लिस्ट बनाए थे कि क्या क्या ऑप्शन हम कर सकते हैं, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी था, सोशोलॉजी था, इनफैक्ट आई ट्राइड कि इंजीनियरिंग का भी एक सब्जेक्ट उठा के हम करें। तो हम ये देखें कि सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बहुत यूजेस हैं। एक तो इसका सिलेबस डुएबल है, ठीक है, आप उसको कम टाइम में कर सकते हो। सोशोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आप हर दिन वो इवेंट होते हुए देखोगे आप अपने आंखों के सामने, एंड मतलब आप वो इग्नोर भी नहीं कर सकते, वो आपके जहन में है। सोशियोलॉजी के लिए आपने बुक्स कौन सी फॉलो की हैं या रिसोर्सेज क्या थे आपके? सोशोलॉजी के लिए मैंने प्रवीण सर को फॉलो किया था, उनका नाइस आईएएस का कोचिंग चलता है, उनको हमने फॉलो किया था, एंड उनकी कोचिंग के द्वारा जो बुक्स दिए थे वही हमने फॉलो किया था। अच्छा, तो इस बार का प्रीलिम्स आपने दिया है, तो प्रीलिम्स में एटमॉस्फेयर जो होता है ना प्रीलिम्स का, मतलब कि पेपर लोगों को देख के बहुत एक ना अफ्रेड टाइप का फीलिंग आता है, तो उस टाइप में आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, आपको कैसा लगा था? देखिए, प्रिपरेशन सब बहुत अच्छा करते हैं, मेरी बस एक राय है जो आई थिंक मतलब पता भी होगा लोगों को, कि जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं ना या जो भी करते हैं वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में करें। अगर 3 घंटा आप बैठे हो तो चाहे दुनिया में अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप मत हिलो, आप बैठे रहो, आपको नहीं आ रहा बैठो, लेकिन 3 घंटे आप बैठो, क्योंकि उस दिन आपको 2 बार 3 घंटे बैठ रहे हैं वो लकड़ी के चेयर पे या जो भी, आपका कमर स्टिफ हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप इंश्योर करो कि कम से कम वीक में आप एक दिन लो जिसमें आप 2 बार ऐसे बैठो और 3 घंटे तक जो भी आपका स्ट्रैटेजी है टू कवर द पेपर वो करो। जी, तो अभी आप आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? दोबारा तो एग्ज़ाम आपको देना होगा, तो अभी से आप क्या प्लानिंग कर रही हैं? अब तो चीज़ें बहुत सॉर्ट हो गई हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो स्टार्ट करता है ना तो बहुत गार्बेज भी होता है, कि लोग गार्बेज बहुत फिल्टर करते हैं, इसीलिए लोगों को टाइम भी शायद लगता है। तो अब ये है कि मिनिमम सोर्स, मैक्सिमम रिविजन और एंड में आके पूरा सिमुलेटेड मॉक टेस्ट, बस। आपकी कोई हॉबी भी है मैम? जी बहुत है। मेरे को डांसिंग बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, और यूपीएससी में अगर आपके एक क्लोज सेट ऑफ सर्कल है जो भी मतलब प्रिपेयर भी कर रहे हैं, अगर वो ग्रुप आपको अच्छा मिल गया तो आप में एक फायर आ जाएगा कि मतलब अच्छा ये लोग भी है, उनके साथ आप रिलैक्स भी कर सकते हो, हैंग आउट भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। तो अगर वो ग्रुप मिल गया तो आई थिंक दैट एस्पिरेंट इज़ वेरी लकी। तो जैसा कि ये दिल्ली है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग मिलते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बहुत सारे ग्रुप फ्रेंड रहना चाहिए या 1-2? यार ये तो लोगों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आई एम वेरी पीपल फ्रेंडली, तो मतलब हाँ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम शट आउट कर लो अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ड्रेन कर देगा मेंटली, और लोग शायद इसमें मेंटल पीस को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर इंसान वो माइंडसेट रखे कि हाँ हमको को पेपर क्लियर करना है, मेरा ये फोकस है, बट हाँ वीक में 1-2 दिन ऐसा है कि जिसमें आई कैन मतलब गेट डिस्टर्ब बाय गुड थिंग्स, मतलब गोइंग आउट विद फ्रेंड्स जो आपको रिलैक्स करे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मैम से मिलके, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी हो, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई और रिव्यूज़ हो तो, और आपको अगर पर्सनली कनेक्ट होना है तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की आईडी के, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।